नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। आटा साटा सामाजिक रीति के अनुसार चित्तौड़गढ़ में भाई बहन महेंद्र और तनु की शादी की तारीखें इसी साल फरवरी की तय हो चुकी थी। इस रीति के मुताबिक महेंद्र की जिस लड़की से शादी होनी थी, उसके भाई से तनु की शादी होनी तय हुई थी। दोनों की शादी के लिए तारीखें और विवाह कार्यक्रम नवंबर 2022 में ही तय हो गए थे। अब परिवार में सिर्फ रस्मों की अदायगी का इंतजार था। तैयारियां शुरू हो गई थी। महेंद्र ब्याह होने को लेकर बहुत खुश था। मन में शादी के लड्डू फूटने लगे थे। उसकी शादी मनपसंद सुंदर लड़की से तय हुई थी। महेंद्र ने उसे शादी से पहले ही पसंद कर लिया था। गोविंद मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर के गांव रायका गरुड़ के रहने वाले थे, जो इस समय भाटखेड़ा में रह रहे थे। उनके 3 बच्चों में बेटे महेंद्र के अलावा उससे छोटी 2 बेटियां तनु और तनिष्का थी। उनका साधारण खाता पीता परिवार था। वो कपड़े धुलाई का पुश्तैनी काम कर रहे थे। इस शादी को लेकर पूरे परिवार में काफी खुशी का माहौल बन गया था। सभी के चेहरे पर चमक थी और वे शादी की तैयारियों में जुट गए थे। इस शादी को लेकर अगर किसी के मन में दुविधा या नापसंद की बात थी तो वो थी तनु। जब से उसकी शादी की तारीख तय हुई थी, तभी से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और दिमाग में हलचल मची हुई थी। दरअसल वो इस शादी को नहीं करना चाहती थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उसके माता पिता और भाई ने जो रिश्ता तय किया था वो खोटा था। इस बारे में तनु ने पहले अपनी छोटी बहन से बात की। इस पर बहन ने तपाक से सुझाव दिया कि अगर उसे ये शादी पसंद नहीं है तो वो माँ को बता दे। तनु बड़ी हिम्मत करके माँ आजोदिया बाई से बोली, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते ही माँ तड़ाक से बोलने लगी, शादी नहीं करना चाहती है? क्यों नहीं करना चाहती है अभी? ये क्या बात हुई? तुम्हारे चलते महेंद्र कुंवारा बैठा रहेगा और फिर तुम्हारी शादी होने के बाद ही तो छोटी बहन की शादी हो पाएगी। मैं देख रही हूँ कि जब से तू ननिहाल से आई है, तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। माँ की तेज आवाज महेंद्र के कानों में भी पड़ी। वो तुरंत माँ के पास आया और बोला, क्या हो गया माँ? अरे देख तो इसके लक्षण, ये बोल रही है कि इसे शादी नहीं करनी है अभी। महेंद्र को समझते देर नहीं लगी। वो भी माँ के लहजे में बोल पड़ा, इसे मैं बहुत समझा चुका हूँ। ये लड़की हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। नाक कटवाएगी? माँ आश्चर्य से बोली। हाँ माँ, इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसने मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं ये बात बापू को ना बताऊं। महेंद्र की माँ से बात हो ही रही थी कि तनु किसी को कुछ ना बोली और पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। ये 3 साल पहले की बात है। तनु उर्फ तनिष्का भी भाई महेंद्र, माँ अजोदिया बाई और छोटी बहन के साथ भाटखेड़ा में अपने मामा शांतिलाल रायका के यहाँ रह रही थी। वहीं धोबियों के मोहल्ले में गंगरार निवासी महावीर धोबी का भी घर है। उसका महेंद्र के पास आना जाना शुरू हुआ, तब वो तनु को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। बाद में तनु भी उसे प्यार करने लगी थी। उन्हीं दिनों रक्षाबंधन का त्योहार आया। महावीर ने होशियारी दिखाते हुए महेंद्र के सामने ही तनु की छोटी बहन से राखी बंधवा ली। उस वक्त तनु खुशी से बोल पड़ी, ये बहुत अच्छा हुआ महेंद्र भैया, हमें एक और भाई मिल गया। आज से महावीर हम सभी का धर्म भाई बन गया है। तनु और महावीर धर्म भाई और धर्म बहन की आड़ लेकर रासलीला में लगे रहे। उनके बीच फोन पर लगातार बातें होने लगी। एक दिन महेंद्र ने दोनों को चूमते हुए देख लिया था। उस वक्त तो महेंद्र ने किसी तरह से खुद को काबू में किया, लेकिन उसके जाते ही बहन पर बरस पड़ा। तनु, तुम हम सबकी आंखों पर धूल झोंक रही हो। अभी माँ को बताता हूँ। नहीं नहीं भाई, तूने गलत समझा। तनु ने सफाई देनी चाहिए। क्या गलत और क्या सही, सब कुछ आंखों के सामने है। नहीं भाई नहीं, उसको थोड़ा पैसा चाहिए था और मैंने उसका इंतजाम कर दिया था, इसीलिए वो मुझसे खुशी से गले लगा। महेंद्र भी बहन की बातों में आ गया। सिर्फ इतना पूछा, उसे कितना पैसा चाहिए? तनु ने कहा कि 40,000। महेंद्र तब बोला कि ये तो बहुत है। इस पर तनु उसकी तारीफ करते हुए बोली कि वो कितना कुछ उनके लिए करता है।
एक आवाज में मदद करने को आ जाता है। हम सभी उस पर भरोसा करते हैं। महेंद्र भी जब ठंडे दिमाग से महावीर के बारे में सोचने लगा तब उसे एहसास हुआ कि वो भी किसी न किसी रूप में उसके सहयोग के एहसान तले दबा हुआ है। उसने उसे भी कोरोना के दौरान काम धंधा कम हो जाने की स्थिति में मदद पहुंचाई थी। महावीर उसके भी खास दोस्तों में से एक था। तनु से महावीर ने कर्ज के तौर पर 40,000 रुपए लिए थे, जिसकी जानकारी महेंद्र को भी थी। कई महीने हो जाने के बाद भी जब महावीर ने कर्ज के पैसे तनु को वापस नहीं लौटाए तब उसका तकादा महेंद्र भी करने लगा। पैसे के लिए बार बार तकादा किए जाने के चलते महावीर ने महेंद्र के घर आना जाना बंद कर दिया, लेकिन फोन पर तनु से बातचीत जारी रखी। तनु को कर्ज के पैसे की चिंता नहीं थी। वो चाहती थी कि महावीर संग उसकी शादी हो जाए, किंतु सामाजिक और परिवार के चलते उनकी शादी में कई बाधाएं थी। सबसे बड़ी बाधा उसके परिवार को लेकर ही थी। परिवार में महेंद्र की उज्जैन में शादी की बात चल रही थी। वे दहेज की बातें भी कर रहे थे, लेकिन जब महेंद्र की शादी तय होने वाली थी वहां के लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि वो दहेज की रकम नहीं दे पाएंगे, किंतु आटा साटा में अपने बेटे की शादी उस परिवार की किसी लड़की से जरूर करना चाहेंगे। ये बात महेंद्र के माता पिता को जम गई। उन्होंने तनु की शादी भी महेंद्र के साथ साथ तय कर दी। तनु किसी भी सूरत में वो शादी रोकना चाहती थी, जबकि आटा साटा में शादी तय होने का मतलब था उसकी शादी टूटती तो महेंद्र की शादी भी टूट जाती, जो महेंद्र कतई नहीं चाहता था। तनु परेशान हो गई। बहन की सलाह पर उसने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बाधा महेंद्र ही बन गया। तनु की तरह महावीर भी परेशान हो गया था। वो भी हर सूरत में तनु से ही शादी करना चाहता था। उसने कुछ सोच विचार किया। उसके बाद वो 11 नवंबर 2022 को तनु के घर गया, महेंद्र से मिला। महेंद्र उसे कई हफ्ते बाद घर आया देख कर्ज के पैसे मांगते हुए बोला, तूने जो उधार लिए वो पैसे लौटा दे, हमारे घर में शादी होने वाली है। महावीर सहम गया, लेकिन नरमी के साथ बोला, देखो भाई, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वैसे मैं तुमसे अपनी शादी की बात करने आया हूँ। तू हाँ कर देगा तो मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी बहन भी खुश हो जाएगी। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, लेकिन सुन, वो मेरे जीते जी तो नहीं होने वाला है। महेंद्र की नाराजगी कम नहीं हुई थी। तो फिर देख ले, मैं भी जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। जो ठान लेता हूँ वो हासिल करके ही छोड़ता हूँ। ये कहता हुआ महावीर जाने लगा, लेकिन जाते जाते बोल गया कि वो ठंडे दिमाग से उसकी बात पर सोचे। तनु की शादी उसके साथ होने में ही सबके लिए अच्छा होगा। जब से महेंद्र को लगा कि उसकी शादी तनु और महावीर के चलते रुक सकती है, तब उसने शादी में और जल्दबाजी कर दी। पंडित से बात करके उसने फटाफट तारीखें निकलवा ली। दूसरी तरफ इन सब चीजों से परेशान होकर तनु और महावीर ने महेंद्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया ताकि वे पकड़े भी ना जाए। वे अपने प्लान में सफल भी हो गए, लेकिन पुलिस की गहन जांच से बच नहीं पाए। यहाँ तक कि तनु भी अपने परिवार को काफी गुमराह करती रही, लेकिन उसका भेद जब खुला तब भाई और बहन के बीच पवित्र प्रेम पर भी खून का दाग लग गया। गंगरार कस्बे की पुलिस 5 दिसंबर 2022 को तब चौकन्नी हो गई जब वहां के एसएचओ शिवलाल मीणा को हनुमान मंदिर के पीछे की तरफ करीब 200 फीट गहरे कुएं में अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा धड़ होने की सूचना मिली। ये सूचना एक राहगीर ने उसमें से आ रही दुर्गंध फैलने पर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने पहले शव को कुएं से निकलवाया। उसकी शिनाख्त की जाने लगी, लेकिन बगैर सिर के उसे पहचानना आसान नहीं था। हालांकि अगले दिन उसका सिर भी बरामद कर लिया गया। शव की शिनाख्त भी नाटकीय ढंग से हो पाई। शव को जब फिनाइल से साफ किया गया तब मृतक की बाह पर कुछ लिखा दिखा, जो पढ़ने में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जब उसे गौर से देखा तो वो शब्द कमलेश रायका था। वहीं खड़ा महावीर एकदम से ये बोल उठा कि ये कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है। इस तरह नाम के सही ढंग से पढ़ने पर पुलिस को तभी महावीर पर शक हो गया और उस पर नजर रखी जाने लगी। शव की पहचान महेंद्र के रूप में हो जरूर गई थी, लेकिन उसकी मौत के बारे में खुलासा होना बाकी था। एसपी राजन दुष्यंत और एएसपी अर्जुन सिंह ने इस केस को गंभीरता से लिया। डीएसपी भवानी सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई।
उस टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। जांच के बाद टीम ने मृतक महेंद्र की बहन तनु, उसके प्रेमी महावीर समेत एक अन्य महेंद्र को हिरासत में ले लिया। तीनों से पुलिस द्वारा अलग अलग पूछताछ की गई। जल्द ही उन्होंने महेंद्र की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। महावीर ने बताया कि इस हत्या की साजिश महेंद्र की बहन तनु ने रची थी। पूछताछ में पता चला कि 12 नवंबर को तनु और उसकी छोटी बहन को बुआ के घर बर्थडे पार्टी के लिए कोटा जाना था। महावीर ने दोनों बहनों को अपनी वैन से गंगरार से चित्तौड़ शहर तक छोड़ दिया। उस दिन तनु ने महावीर से कहा था कि कोटा से लौटने के दिन ही महेंद्र को मारना है। 16 नवंबर को तनु छोटी बहन के साथ कोटा से घर लौट रही थी। इसकी जानकारी तनु ने अपने बड़े भाई महेंद्र को फोन पर देकर कहा कि वो महावीर की बाइक लेकर हमें लेने के लिए गंगरार चौराहे पर आ जाए। उसी समय तनु ने महेंद्र की लोकेशन महावीर को बता दी। महेंद्र घर से पैदल ही गंगरार के लिए रवाना हो गया। महावीर अपनी वैन लेकर भाटखेड़ा की तरफ गया। रास्ते में उसे महेंद्र मिल गया। उसे वैन में बैठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ा। बातों में फंसाकर उसे गंगरार किले पर हनुमान मंदिर के पास ले गया। महेंद्र को गांजा पीने की आदत थी। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए महावीर ने कहा कि अभी तनु के गंगरार चौराहे तक आने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना 2-4 कस गांजे का ले ले। इस पर महेंद्र राजी हो गया और उसके साथ किले की ओर चल पड़ा। इसी बीच महावीर ने अपने दोनों दोस्तों को गांजा लेकर आने के लिए बोल दिया। वहां पर चारों ने मिलकर गांजा पिया और महेंद्र को सारणेश्वर महादेव मंदिर के आगे सुनसान जगह पर ले गए। अंधेरा होने के बाद तीनों ने मिलकर गमछे से महेंद्र का गला घोट दिया तथा सबको ठिकाने लगाने के लिए बिजली के तार से हाथ व पैर बांध दिए। आरोपियों ने बताया कि हत्या करने के बाद रात करीब 10-11 बजे सबको किले पर ले जाकर किले के पीछे स्थित कुएं में डाल दिया और अपने अपने घर चले गए। कुएं में डालने के समय महेंद्र का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। शव गिरने पर सिर धड़ाम से अलग होने की बात पुलिस के भी गले नहीं उतरी थी। प्लान के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए महेंद्र का फोन बंद कर दिया और 5 दिन बाद 21 नवंबर को महावीर अपने मोबाइल को गंगरार में रखकर महेंद्र के मोबाइल को लेकर चित्तौड़ से ट्रेन द्वारा मंदसौर चला गया। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर उतरकर महाराणा प्रताप सर्किल के पास मोबाइल ऑन कर तनु को फोन किया। तनु से बातचीत करने के बाद फोन को फेंक दिया, फिर सीधा गंगरार आ गया। महावीर सामान्य बना रहा, तनु के परिवार वालों से मिलता जुलता रहा। तनु ने अपनी मां और छोटी बहन को गुमराह करने के लिए कहा कि 21 नवंबर को महेंद्र ने उसे फोन किया था, जबकि महेंद्र की हत्या 16 नवंबर 2022 को ही हो चुकी थी। इस तरह से महेंद्र हत्याकांड में शामिल चारों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।